दोस्तों, एज ह्यूमंस हम सबकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी और सिक्योरिटी। इसके अलावा हमारी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, लव, एनकरेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। एक और ऐसी नीड है जिसका ताल्लुक हमारी इज्जत नफ्स यानी कि सेल्फ एस्टीम से है, और वो ये कि हम लोग सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। वी ऑल वॉन्ट पीपल टू लाइक अस। कुछ लोग नेचुरली बड़े कैरिज्मेटिक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में इतनी जान होती है, वो इतने लाइकेबल और लवेबल होते हैं कि वो सबके हर दिल अजीज बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी शख्सियत में जान नहीं है, आप कैरिज्मेटिक नहीं है, तो फिर क्या करना है? आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक बड़ी है ना। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों के लिए एक लाइकेबल पर्सनालिटी बन पाएंगे, और वो भी सिर्फ 90 सेकंड के अंदर। सो इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी शख्स से मिलते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपकी 3 बातें नोट करता है। सबसे पहले आपकी आंखें, उसके बाद आपके फेस पर आने वाले एक्सप्रेशंस, और उसके बाद आपकी बॉडी यानी कि आपका जिस्म। अगर आपने लोगों को वाकई में इंप्रेस करना है ना, तो इन तीनों एलिमेंट्स को सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली ट्रिक यह है कि आपकी आंखें, आपके फेस के एक्सप्रेशंस और आपका जिस्म, इन तीनों से सामने वाले बंदे को एक ओपननेस की फीलिंग होनी चाहिए। ओपननेस का मतलब है कि आप उस शख्स से मजीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी शख्सियत में आपको इंटरेस्ट है और उसकी बातें सुनने के लिए आप तैयार हैं। सो सबसे पहले अगर आंखों की बात करूं, तो जब भी आपने किसी से मिलना है ना, तो उससे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में आई कांटेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेडीज। लेकिन इसके बावजूद आपने एक अच्छी, सोबर और डिसेंट आई कांटेक्ट जरूर रखना है। दिस विल शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट और आप उस डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कमिटेड हैं और सिंसियर हैं। आपकी आंखें आपकी सिंसियरिटी बखूबी सामने वाले बंदे को बता देती हैं। सो कोशिश करें कि एक अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं, एंड नो वन वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके जी, दूसरे नंबर पर है फेस एक्सप्रेशंस। याद रखें, आपने जब भी किसी से मिलना है ना, तो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है। ऑलवेज स्माइल। आपकी स्माइल सामने वाले बंदे को यह बताती है कि यह बंदा गुफ्तगू में सिंसियर है एंड ही इज ओपन, और ये आपसे मिलकर खुश है। आपकी स्माइल सामने वाले बंदे को सबकॉन्शियसली ये मैसेज दे देती है दैट दिस पर्सन इज लाइकेबल। अगर हर वक्त मुंह बना के बैठे रहेंगे, लोगों को सलाम करते वक्त एक बिल्कुल डेड फेस रखेंगे, तो आप कभी भी दोस्त नहीं बना पाएंगे, आपके रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं बॉडी पोस्चर की तरफ। जब भी आपने किसी से मिलना है ना, तो अपनी बॉडी को बिल्कुल सामने 90 डिग्री के एंगल पे उसके सामने प्लेस करना है। इससे होता यह है कि सामने वाले बंदे को यह मैसेज जाता है कि दिस पर्सन इज कमिटेड टू द टॉक। अगर आप टेढ़े होकर बात करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे, आपके पैर किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आपकी आंखें इधर उधर मूव कर रही होंगी, तो उस डिस्कशन में कभी भी जान नहीं पड़ पाएगी। सो माय डियर बुक बडीज, जब भी आपने किसी से मिलना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। आपका आई कांटेक्ट, आपकी स्माइल और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, और तीसरा आपका बॉडी का पोस्चर। अच्छा जनाब, ये सब पहले 5 सेकंड का गेम है। उसके बाद आपने आइज को ब्रेक करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के। आप सामने वाले बंदे से हाथ मिलाएं और अपना नाम बताएं, दैट आई एम शाहरुख, या मेरा नाम शाहरुख है, और उसको भी इंकरेज करें कि वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। और वो जब अपना नाम बताए ना, तो आपने उसके नाम को रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मिला और मैंने कहा कि आई एम शाहरुख, और उसने कहा कि मेरा नाम साद है, अदनान है, या आयशा, या वट एवर द नेम इज, तो मैं उसका नाम को रिपीट करूंगा। मैं कहूंगा अदनान, नाइस टू मीट यू, क्योंकि सामने वाले बंदे को अपना नाम सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो जब भी आप किसी से मिले, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसका नाम पूछें और फिर कहें कि अदनान, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, या गुड टू सी यू। और ये कहते वक्त आपने ना सामने वाले शख्स की तरफ थोड़ा सा लीन करना है। अब इसमें ना थोड़ी बारीकी है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके चेहरे के ऊपर जाके सलाम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसकी तरफ झुक के कहना है आपने, प्लीज टू मीट यू अदनान।
कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड रिपीट हिज नेम। ये पहले 5 सेकंड आपकी रेपुटेशन को स्काई रॉकेट कर देंगे। ओके जी, इनिशियल ग्रीटिंग्स के बाद आपने जब गुफ्तगू को स्टार्ट करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस बंदे के इंटरेस्ट के बारे में जान सकें। उसकी हॉबी क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, और उसका थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करें आपके शेयर्ड लाइक से। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप मिल रहे हैं उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है और आप भी फुटबॉल खेलते हैं, आपको देखने का शौक है। सो किसी ना किसी तरीके से गुफ्तगू के अंदर फुटबॉल को लेकर आए, या किसी और स्पोर्ट को लेकर आए, या किसी और इंटरेस्ट को लेकर आए। उसको ट्रैवल का शौक है, आपको भी ट्रैवल का शौक है। ऐसा करने से आप दोनों के दरमियान एक अच्छी रैपो डेवलप होगी और वो शख्स हमेशा आपको याद रखेगा, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं। लेकिन फर्ज करें कि आपको पता ही नहीं है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में दोस्तों आपने डेवलप करनी है रैपो बाय डिजाइन। रैपो बाय डिजाइन के बारे में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इसका बेसिक प्री रिक्विजिट यह है कि आपका एटीट्यूड दुरुस्त होना चाहिए। जब भी आप किसी शख्स से इंटरैक्ट करते हैं तो आपके 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक होता है यूजलेस एटीट्यूड और दूसरा यूजफुल एटीट्यूड। यूजफुल एटीट्यूड का मतलब है कि आपको पता है कि आपने इस कन्वर्सेशन से, इस गुफ्तगू से, इस कम्युनिकेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आपका मकसद क्या है। ऐसा करने से आप उस गुफ्तगू में बहुत इंटरेस्ट लेकर इन्वॉल्व होते हैं। आप पूरे ध्यान से सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं। और याद रखें दोस्तों, कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल यह है दैट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। और आपका यूजफुल एटीट्यूड आपको इन लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करेगा। जबकि दूसरी तरफ यूजलेस एटीट्यूड यह है कि आपकी गुफ्तगू हे वायर जा रही है, इधर उधर जा रही है, एंड यू सिंपली डू नॉट केयर, क्योंकि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपका यूजफुल एटीट्यूड होगा ना, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देगा। आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आप गुफ्तगू में एंगेज्ड होंगे, सामने वाले बंदे को पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और वो आपके साथ घुल मिल जाएगा। दिस विल हेल्प यू इंप्रूव योर रेपुटेशन विद हिम। देखिए दोस्तों, लोगों के साथ आपके तालमेल में, आपके रिलेशनशिप्स में बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लिहाजा इस लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइमरली बॉडी लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन और दूसरी क्लोज्ड। अब इसको पहचानना कैसे है? देखिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज में ना आप बंदे के बिल्कुल सामने खड़े होकर बात करते हैं। आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो उसके हार्ट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। उनके दरमियान कोई बैरियर नहीं होता, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, जिसकी वजह से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है। गुफ्तगू के अंदर एंथुजियाज्म आता है, एक वाइब्रेंसी आती है, एक एनर्जी आती है। जबकि दूसरी तरफ क्लोज बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपके सामने जो बंदा है, उसके हार्ट और आपके दरमियान एक बैरियर है। यूजुअली जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं ना, तो दिस सिग्निफाइज अ क्लोज्ड एंड डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। ये जो क्लोज्ड हैंड्स का जेस्चर है, ये आपकी नर्वसनेस, आपकी इंपेशेंस, आपकी फ्रस्ट्रेशन को डिपिक्ट करता है। सो इस तरह हैंड फोल्ड करके आपने कभी भी किसी से बात नहीं करनी, और इसके अलावा कभी भी आपने साइडवेज मूव नहीं करना। मैंने अक्सर नोटिस किया है, जब लोग मुझे इंटरव्यूज देने के लिए आते हैं या बात करने के लिए आते हैं, वो चेयर पर बैठते हैं और झूलना शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे। अगेन, नेवर डू दैट, दिस इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। आपकी गुफ्तगू कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगी। अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है मिररिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन आखिर ये क्या बला है? देखिए, मिररिंग का मतलब है कि जैसा भी सामने वाला बंदा है, आप भी वैसे ही हो जाएं। जैसी उसकी वॉइस की टोन है, आप भी वैसे ही कर लें। जैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप भी उसको मिरर कर लें। उसका जिस तरह का बात करने का स्टाइल है, आप भी अपने स्टाइल को उसी तरीके से ढाल लें। इट्स समवॉट सिमिलर टू मिमिकिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नकल उतारना। लेकिन यहां पर आप नकल नहीं उतार रहे, यहां पर आप सामने वाले बंदे को कंफर्टेबल कर रहे हैं। उसको लगेगा कि वो अपने ही जैसे किसी शख्स से बात कर रहा है। लिहाजा गुफ्तगू के दौरान उसके खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही तो आप चाहते हैं कि लोग अपनी ट्रू इमेज आपके सामने खोल के रख दें, ताकि आप उनकी साइकोलॉजी को सही तरीके से समझ सकें। सिंक्रोनाइजेशन भी इसी चीज का नाम है। सो अब तक माय बुक बडीज, आप लोगों ने स्माइल भी कर लिया, ग्रीटिंग्स भी कर ली, अपना नाम भी एक्सचेंज कर लिया, अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बात कर ली, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी मैप कर ली। अब एक्चुअली में बात क्या करनी है? व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ योर डिस्कशन? देखिए, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं। याद रखें, जब भी आपने किसी से बात करनी है ना, तो उससे सवाल करें
और उन सवालों का जो जवाब वो शख्स देता है उसको बहुत ही गौर से सुना करें। सवाल पूछना एक बेहतरीन जरिया है किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। सवाल भी यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन और दूसरे क्लोज्ड। ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जो दूसरे शख्स को इनवाइट करते हैं बात करने के लिए। ओपन क्वेश्चन की मिसाल कुछ यूं समझें कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए और साथ वाली टेबल पे एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर शख्स बैठा हुआ है। आप उससे कहते हैं कि व्हाट अ लवली रेस्टोरेंट, वेयर डू यू थिंक द शेफ इज फ्रॉम। यानी कि आप एक कमेंट देते हैं कि क्या ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, तुम्हें क्या लगता है कि जो शेफ है, जो कुक है, उसका ताल्लुक कहां से होगा। या फिर आप उससे यह भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रेस्टोरेंट कब ओपन हुआ है। द की इज टू यूज कन्वर्सेशन जनरेटिंग वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, व्हाट, हाउ। ये दोनों सवाल ओपन क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि इसका आंसर यस और नो में नहीं है। जबकि दूसरी तरफ क्लोज क्वेश्चन ये होगा कि आप उस शख्स से पूछें कि क्या आप इस रेस्टोरेंट में अक्सर आते हैं, तो वो कहेगा यस या फिर नो। सो कोशिश करें कि जब भी आप किसी शख्स से कन्वर्सेशन करना चाहें उससे ओपन क्वेश्चंस करें। उससे गुफ्तगू यानी कन्वर्सेशन के खुलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और याद रखें कि सिर्फ सवाल पूछने नहीं है, उन सवाल का जो वो शख्स जवाब देगा उनको भी गौर से सुनना है विद अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और उन जवाबात में से मजीद सवालों को निकालना है सो दैट यू कीप हिम एनग्रॉस्ड इन द कन्वर्सेशन। इसके अलावा दोस्तों आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अपनी शख्सियत के ऊपर भी काम करें। वर्क ऑन मेकिंग योर सेल्फ बेटर एवरी डे, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी हाइजीन बेहतर करें, अपने कपड़ों को बेहतर करें, अपनी स्टाइलिंग अच्छी करें, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करें, अपने बात करने के स्टाइल को बेहतर करें सो दैट पीपल वांट टू बी विद यू। अपने आप के ऊपर मुसलसल काम करते रहें। यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑल द टाइम। अगर आप अनटाइडी होंगे, अनहाइजीनिक होंगे, आपसे बू आ रही होगी, आपके कपड़े सही नहीं होंगे, आपका बात करने का स्टाइल ऑफेंसिव होगा, इंसल्टिंग होगा, तो किस तरीके से लोग आपसे दोस्ती कर पाएंगे, आपको पसंद कर पाएंगे। सो अब पूरी वीडियो को मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट, दूसरे नंबर पर स्माइल, तीसरे नंबर पर एक पॉजिटिव बॉडी जेस्चर, चौथे नंबर पर एक राइट एटीट्यूड, पांचवें नंबर पर एक ओपन और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, छठे नंबर पर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, सातवें नंबर पर अटेंटिव लिसनिंग और आठवें नंबर पर अ वेल केप्ट एंड वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी। अगर आज से आपने इन 8 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया ना, तो आई कैन गारंटी आपके आसपास लोगों का हुजूम लगा रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।